आप जो ओलंपिक गेम जहाँ से स्टार्ट हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एंशियंट एथेंस में काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी और सबसे पहले डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशनल जो मॉडल हो सकता था उन्होंने ही डेवलप किया था। हालांकि ये फाउंडेशनल मॉडल था जिसमें काफ़ी ज़्यादा आगे चल के चेंजेस हुए, लेकिन फाउंडेशन एक उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए तैयार कर दी थी। तो जेनोफोन थे, जेनोफोन की ओ इकोनॉमिकस करके एक उन्होंने डायलॉग एक तरह से लिखा था। एक्चुअली डायलॉग था प्रिंसिपली डिपेंडेंट, मतलब प्रिंसिपली आप इसको समझ सकते हो कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के ऊपर, कैटल ट्रेड के ऊपर इन्होंने काफ़ी डिटेल में इसमें चर्चा की थी। तो जेनोफोन ने ओ इकोनॉमिकस करके एक डायलॉग लिखा था। डायलॉग कई सारे डायलॉग थे, मतलब उसमें एक किताब की तरह आप इसको समझ सकते हो, जिसमें अपनी थॉट्स और आइडियाज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया था। उसी टाइम पे प्लेटो और एरिस्टोटल का भी ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे एक्चुअली। तो प्लेटो ने डायलॉग जो सोक्रेट्स का सोक्रेटिक डायलॉग था द रिपब्लिक, तो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि एक आइडियल सिटी क्या हो सकती है उसके बारे में बताया था, जो कि फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल की जा सकती है। तो उसमें उन्होंने चर्चा की थी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और प्रोडक्शन। तो आज के टाइम में लेबर का स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्शन, तो कैसे इफ़िशियंसी बढ़ाई जाए प्रोडक्शन की और लेबर की इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज़ हो, इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो उन्होंने ही एक आइडिया दिया था कि एक ही काम को एक आदमी ना करके काफ़ी सारे लोग करें तो उस काम को ज़्यादा और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जो आज के टाइम में यूज़ भी होता है। जैसे असेंबली लाइन हो गई। असेंबली लाइन अगर आप समझें तो मोबाइल फ़ोन की असेंबली लाइन अगर मैं आपको समझाऊं तो मोबाइल एक है, लेकिन उसको बनाने वाले कई सारे लोग हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो एक ही मोबाइल पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो बल्क में प्रोड्यूस भी हो सकता है और उसकी इफ़िशिएंट काम हो सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन और वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, मास लेवल पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि प्लेटो का आइडिया था कि कैसे लेबर का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ सम्पीटर, प्लेटो वॉज द फर्स्ट टू पोजेस द आइडिया ऑफ क्रेडिट थ्योरी ऑफ मनी। अब जोसेफ सम्पीटर ने ये आइडिया पहले रखा था कि प्लेटो ने ही ये आइडिया दिया कि क्रेडिट थ्योरी ऑफ मनी। अब क्रेडिट थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है? क्रेडिट थ्योरी ऑफ मनी में ये कहा जा सकता है कि उधार और नगद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मनी एज अ यूनिट ऑफ डेट। मतलब इसको मैं डिटेल में अलग वीडियो में चर्चा करूंगा इस पर, लेकिन अभी आप ऐसे ही समझिए इसको कि मतलब उधार और नगद दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो ये जो आज जो वाइडली जो यूज़ होती है क्रेडिट थ्योरी ऑफ मनी, जिसकी वजह से आज मनी एग्जिस्ट भी करती है एज अ यूनिट ऑफ मनी, तो वो उन्होंने प्रपोज किया था पहला आइडिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में कैसे इवेंट्स हुए, फिलोसफर्स हुए, जिन्होंने आज का जो इकॉनमी है उसको शेप किया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप हिस्टोरिक जो इवेंट होते हैं इनको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक बड़े लार्जर पिक्चर में, बड़े परिप्रेक्ष्य में इस समझ में आएगा कि चीज़ें आखिर टर्न अराउंड या इवेंट हिस्ट्री में क्या हुए थे, जिनकी वजह से आज जो इकोनॉमिक्स है वो आज शेप में है। और उन्होंने प्लेटो ने आर्ग्यू भी किया कि जो भी कलेक्टिव गुड्स होता है, कलेक्टिव गुड यानी कि जो भी सामूहिक विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसके लिए सामूहिक स्वामित्व भी होना चाहिए, कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए किसी भी लार्जर कॉमन इंटरेस्ट को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करने के लिए। तो इससे क्या होगा? डिवाइसिवनेस कैन बी अवॉइडेड, मतलब आपका समाज में बिखराव कम होगा, जिसकी वजह से सब लोग समान रूप से काम कर पाएंगे, समान वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सबको सबके पास पैसा होगा, गरीबी नहीं होगी एक तरह से। नहीं तो होता क्या है कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। तो ये एक आइडिया उन्होंने बताया कि कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए कॉमन इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो ये आइडिया भी उन्होंने ही प्रपोज किया था स्टार्टिंग में। एरिस्टोटल दूसरे एक महान व्यक्ति थे उसी टाइम पे। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स नाम की एक अपनी बुक निकाली, उसमें एनालाइज किया डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट।
जैसे ओलिगार्ची हो गया, एरिस्टोक्रेटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सारी चीज़ें, मोनार्की हो गया, इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा की कि कैसे ये चीज़ें अलग अलग फॉर्म में कैसे फ़ायदा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उन्होंने उसके बारे में चर्चा की। तो एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के कुछ विचारों से सहमत रखते थे, लेकिन कुछ विचारों को वो सहमति नहीं देते थे। अब उन्होंने जैसे कहा कि ठीक है, सारी चीज़ें जैसा प्लेटो कहते हैं कि कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए, लेकिन उनका मानना था कि सारी चीज़ें कलेक्टिव ऑनरशिप के अंदर नहीं आ सकती और ना ही आनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जो भी चीज़ें एक वन अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगी तो वो उन चीज़ों को शोषण करना शुरू कर देगा, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा, उसका गलत फ़ायदा उठाने लगेगा। इसलिए सारी चीज़ों को एक ही छतरी के नीचे आप नहीं ला सकते। तो ये एक आइडिया उन्होंने क्रिटिसिज्म किया उसका। तो उन्होंने ये भी कहा कि जबकि प्लेटो का आइडिया था, पिछले वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि प्लेटो ने आर्ग्यू किया था कि प्राइवेट हैंड के हाथ में रहनी चाहिए या पब्लिक हैंड के हाथों में रहनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो उन्होंने एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, ये बात ठीक है कि पब्लिक के हाथ में नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट हैंड के ही हाथों में होनी चाहिए, प्राइवेट हैंड में ही होनी चाहिए आपका प्रॉपर्टी। लेकिन उन्होंने ये एक सजेशन भी रखा आगे कि पब्लिक को एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे उसका इस्तेमाल पब्लिक गुड के लिए किया जा सकता है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की हो तो वो बेटर है कि वो डिसाइड कर पाएगी कि कैसे पब्लिक गुड के लिए कहाँ कहाँ कलेक्टिव ऑनरशिप